हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, प्रीवियस डे के मार्केट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट ने कैसे क्या काम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह का कैसे क्या प्लान किया है वो चल के समझ लेते हैं। तो प्रीवियस डे में क्या हो रहा है, मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ बायर्स। ठीक है। तो चलिए आज की पोजीशन वगैरह को देख लेते हैं। तो आज हमने कैसे क्या पोजीशन वगैरह बनाई है वो चल के चेक कर लेते हैं। तो आज मार्केट ने क्या किया है, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है। पिछले दिन को देखते हुए तो मार्केट में बायर्स ही एक्टिवेट हो रहे थे। देन उसके बाद मार्केट में अपसाइड गैप अप अच्छा खासा हुआ है, तो इस वजह से बायर्स आए। देन मार्केट ने अपसाइड का मूवमेंटम दिखाया हुआ है। ठीक है। कहीं इस लेवल के आसपास में हमें क्लियर कंफर्मेशन वाली एंट्री देखने को मिल रही थी, तो कहीं इस लेवल के आसपास में एक डाउन साइड की एंट्री बनाई। देन कहीं इस लेवल के आसपास में हमने अपसाइड की एंट्री भी बनाई हुई है। ठीक है। बट मार्केट क्या हुआ कि गैप अप अच्छा खासा हुआ ना, बायर्स के एसएल मिल रहे थे ना सेलर्स के, क्योंकि अगर बायर्स बाय करके गए होंगे तो उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिल गया होगा, और सेल करके गए होंगे ना तो उन लोगों को अच्छा खासा लॉस देखने को मिल गया। तो यानी कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो एसएल इस वक्त अवेलेबल नहीं थे मॉर्निंग में। ठीक है। तो उस वजह से मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने एसएल को क्रिएट किया, देन मार्केट ने मूव किया हुआ है। ठीक है। तो इन्हीं सब के बीच में हम क्या हुआ, मार्केट में फंस करके रह गए, तो जिसमें हम ओवर ट्रेड करते रहे। ठीक है। कहीं इस लेवल के आसपास में हमें ऐसे करके एंट्री पे एंट्री बनाते रहे। ठीक है। मार्केट ने कुछ हमें प्रॉफिट भी दिखाया, कहीं इस लेवल के आसपास में भी, इसमें भी। बट हमने प्रॉफिट को बुक नहीं किया, और देन मार्केट ने हमारे एसएल पे एसएल मार दिए, जो कि कुछ ज्यादा ही ओवर ट्रेड कर दिया आज हमने। ठीक है। तो इसी प्रकार हमने जैसे ही मार्केट में एक डाउन साइड का मूवमेंटम आया कहीं इस लेवल के आसपास में, तो यहाँ से हमने एक मूव पकड़ा हुआ है, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट लॉस जो था ना वो समथिंग समथिंग 3800-3900 रुपए के आसपास में पहुंच चुका था। ठीक है। तो उसको कवर करते हुए कहीं इस लेवल के आसपास में जैसे ही हमने इस मूव को पकड़ा, तो हमें ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 2200 रुपए के आसपास तक का लॉस बचा हुआ है, 2250 या 2280 के आसपास तक का। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने कौन सा कैसे क्या मूव पकड़ा हुआ है, वो एक बार चल के देख लेते हैं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी को अपन ओपन कर लेते हैं। तो ये वाला जो मूव है ना, ये पकड़ा हुआ है, इसमें भी हमने थोड़ी बहुत ओवर ट्रेड वगैरह कर दी कहीं इस लेवल के आसपास में। ठीक है। उसके साथ साथ में कहीं माइंड रिलैक्स हुआ, देन इस बात कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री बनाई, देन मार्केट में हम कहीं इस लेवल तक मार्केट के मूव को कैप्चर कर पाए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब चल के हम देख लेते हैं नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई है, वो चल के चेक कर लेते हैं। तो ओवर ट्रेड के मामले में कुछ ज़्यादा ही ट्रेड वगैरह प्लेस कर दी हमने, समथिंग समथिंग देखा जाए ना तो 27 पोजीशन के आसपास में बनाई हुई है, 27 से 28 पोजीशन के आसपास में। ठीक है। तो ओवर ट्रेड हमें 3 ट्रेड के अंदर अंदर रहते ना तो ओवर ट्रेड में नहीं आएंगे, बट 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड हमारी ओवर ट्रेड कहलाएगी। तो ओवर ट्रेड के मामले में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ठीक है। तो चलिए अब हम आज का प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या निकल के आ रहा है, ये जो हमारा लॉस निकल के आ रहा है ना 2251 रुपए का, ये ऑलमोस्ट हमारा लॉस जो पहुंच चुका था 3800-3900 रुपए तक का मार्केट में हमें लॉस देखने को मिल चुका था। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चल के देख लेते हैं तो राइट एंट्री वगैरह कैसी क्या रही है, वो एक बार चल के चेक कर लेते हैं। तो राइट एंट्री ये वाली एंट्री बनी, बिल्कुल परफेक्ट बनी। वो मॉर्निंग में तो पहली बात तो हमें कोई ट्रेड लेना ही नहीं था, क्योंकि मार्केट में एसएल वगैरह थे नहीं, तो मार्केट एसएल को क्रिएट कर रहा था, तो हमें वेट करना चाहिए था कि मार्केट एसएल के लिए क्रिएट कर ले, देन उसके बाद में हमें पोजीशन बनानी चाहिए थी। ठीक है। बट क्या किया जा सकता है, जब ओवर ट्रेड कर ही दी है, अब कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।